वेलकम टू सायम एकेडमी। ठीक है, आज हम करेंगे प्राचीन साहित्य कला। इससे रिलेटेड हमारे जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं, आज हम वे सारे इस टॉपिक से रिलेटेड हम कंप्लीट कर देंगे। चाहे वे STET में आए हुए हों या DSSB में आए हों या आपके नेट के हों या आपके KVS के हों या फिर आपके NVS के हों या फिर आपके रीट के हों। ठीक है, उनसे रिलेटेड हम सारे कर लेंगे आज। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा टॉपिक है आज का प्राचीन साहित्य कला। इसमें सबसे पहले आता है आपका चित्रसूत्र। सबसे पहले क्या आता है आपका इसके अंदर? चित्रसूत्र आता है। ठीक है, चित्रसूत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रेमरिस ने किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस के द्वारा किया गया था। बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। चित्रों के 4 प्रकार कौन से बताए गए हैं? सत्य, वैणिक, नागर और मिसर। ठीक है, संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। जो हमारा संपूर्ण ये चित्रसूत्र है, ये हमारा 9 अध्यायों में विभक्त है। चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में श्रेयवर्दी का वर्णन किया गया है। चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में श्रेयवर्दी का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाता है। चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में श्रेयवर्दी का वर्णन किया गया है। और जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र है आपका भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाता है आपका। ठीक है, प्रौढ़ परंपरा को दर्शाता है। इसके 4 चित्रसूत्र के आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। सत्य, वैणिक, नागर और मिसर। ठीक है, चित्रसूत्र अनुवाद किसने किया? पहले स्टेला क्रेमरिस के द्वारा, फिर उसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार के स्वामी के द्वारा। इसके अंदर 9 अध्याय हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर आ जाता है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाता है। फिर आ जाता है आपका गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ये आपका नट का PYQ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। केशवदास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती। केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती उसकी रचनाएं हैं। फिर आ जाता आपका यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला की रचना की, यानी कि उसकी प्रस्तुति की। ठीक है, आपका आ जाता है पिछली बार STET में आया था आपका कि जो कामसूत्र है आपकी कामसूत्र की टीका जयमंगला के रचिता कौन है? आपके यशोधर पंडित है। ठीक है, और इसकी 11वीं शताब्दी में इसकी रचना की है। उसके बाद आ जाता है आपका नाट्यशास्त्र। उसके बाद जाता है आपका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि के द्वारा की गई। ठीक है ना, प्रथम शताब्दी में। कब की गई? प्रथम शताब्दी में इसकी रचना की गई। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इसके अंदर जो नाट्यशास्त्र है आपका, उसके अंदर 49 भावों का वर्णन किया गया है। 49 भावों में 8 स्थायी हैं, 33 संचारी हैं और सात्विक और 8 आपके सात्विक भाव शामिल हैं। ठीक है, 49 भावों का वर्णन किया गया है। 8 स्थायी हैं आपके, 8 सात्विक हैं आपके और 33 आपके संचारी भाव हैं। ठीक है, भरत मुनि ने दृश्य श्रव्य कला को सर्वोच्च माना है। जो भरत मुनि थे उसने दृश्य तथा श्रवण कला को, यानी कि दृश्य श्रवण कला को सर्वोच्च माना है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया था। ठीक है ना, जो नाट्यशास्त्र है सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में
किया गया था नाट्यशास्त्र में। रचना किसकी है ये आपकी? भरत मुनि की। रस सिद्धांत परिचर्चा की गई है। इस जो नाट्यशास्त्र है इसमें आपकी रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने, ये सारे आपके PYQ को मिला के, चाहे वो एस्टेट का हो, चाहे वो नेट का हो या DSSB का हो, किसी का भी हो, आपके ये सारी चीज़ें PYQ उनके अंदर आए हुए हैं, उनको मिलाकर मैंने ये सारे नोट्स बना रखे हैं आपके। ठीक है, फिर आपका आ जाता है मूल रंग। लाल पीले श्याम रंग को मूल रंग माना जाता है। लाल पीले श्याम रंग को मूल रंग आपका माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि ने 8 रसों 49 भावों और 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, ठीक है ना, इसमें 8 तो रसों का वर्णन है, 49 भावों का। 49 भावों में आपके 8 स्थायी भाव हैं। ठीक है ना, 8 आपके स्थायी भाव हैं और 8 आपके सात्विक भाव हैं। ठीक है, और सात्विक भाव हैं और आपके 33 आपके संचारी भाव हैं। ठीक है, 33 आपके संचारी भाव हैं। 49 भाव का ये डिटेल है आपकी। 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। 8 रस 49 भाव और 36 अध्याय इसके अंदर प्राप्त होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका विल्हण। 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। जो विल्हण थे वह आपके विल्हण 11वीं शताब्दी के वे कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। रचना कौन सी रचना की उसने? चोर पंचासी का तथा विक्रमांक देव रचित हैं। ठीक है ना, विक्रमांक देव रचित है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। विल्हण कौन सी शताब्दी में थे आपके? 11वीं शताब्दी में थे। रचना चोर पंचासी का तथा विक्रमांक देव चरित है। ठीक है ना, विक्रमांक देव जो उसके ऐतिहासिक ग्रंथ है माने जाते हैं। फिर आपका आ जाता है वात्सायन। ठीक है, ने कामसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की है। वात्सायन ने किसकी रचना की है? कामसूत्र के। और कामसूत्र की टीका किसने लिखी थी? यशोधर पंडित ने। ठीक है ना, यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में लिखी थी आपकी। क्या लिखी थी? जयमंगला। ठीक है ना, कौन सी लिखी थी आपकी? जयमंगला। ठीक है, फिर आ जाता है जो विश्व की प्रथम यौन संहिता है। वात्सायन की कामसूत्र है वो आपकी विश्व की यौन संहिता के रूप में जानी जाती है। फिर आपका कहा जाता है कि किस काल के ग्रंथ में विध चित्र, अविध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? किस काल के ग्रंथ में विध चित्र, अविध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? ठीक है, जो उपनिषद काल में, उपनिषद काल में आपके ये पूछ रहा है कि किस काल में, किस काल में? उपनिषद काल में विध, अविध, रस और धूल चित्रों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है आपका विध चित्र कौन से होते हैं आपके? ये आपका यहाँ है। विध चित्र कौन से होते हैं? जिनमें दर्पण के समान सादृश्य हो। विध चित्र कौन से होते हैं आपके? जो जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो। अविध चित्र काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्र, काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्र आपके होते हैं। फिर आ जाता है आपका रस चित्र, रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्र, रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्र। फिर आ जाता है आपका धूल चित्र, जमीन या भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली रंगोली। ठीक है ना, धूल चित्र कौन से होते हैं आपके? जमीन या भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली आपकी रंगोली होती हैं। उसके बाद आता था आपका पंडित सेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख है आपका। जो पंडित सेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख है। फिर आ जाता आपका कामसूत्र। ठीक है ना, कामसूत्र की रचना किसने की थी? अभी ऊपर आया था, वात्स्यायन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसकी टीका लिखी थी यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में, जयमंगला। ठीक है, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित है आपकी। न्याय सूत्र भाग की भी रचना की थी। ठीक है ना, जो वात्स्यायन ने थे उसने न्याय सूत्र भाग की भी इसके अंदर रचना की थी। अनुवाद यशोधर पंडित जैन शैली में चित्रित है। जो यशोधर पंडित की जयमंगला है वो कौन सी शैली में आपकी? वो आपकी जैन शैली के अंदर रचित की गई है। ठीक है ना, जयमंगला आपकी कौन सी शैली में है? आपकी जैन शैली में। ठीक है, आपकी जैन शैली में। फिर आ जाता है इसमें आलेखम, आलेख में यानी कि चित्रकला।
चित्रकला को क्या बोला जाता है? आलेख्यम। ठीक है ना, को चौथा स्थान दिया गया है, यानी कि आपका जो 4th स्थान इसके अंदर है चित्रकला को दिया गया है कामसूत्र में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है। ठीक है, जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि यशोधर पंडित ने जयमंगला की रचना की। किस शैली में की थी? जैन शैली के अंदर की थी। ठीक है ना, उस समय कौन सा राजा था? ठीक, जयपुर का राजा जय सिंह। कहाँ का था वो? जयपुर का। ठीक है ना, और इसके अंदर 64 कलाओं का वर्णन किया गया है आपका तीसरे अध्याय में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका से प्रस्तुत की थी। यशोधर पंडित ने आलेखम यानी कि चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग बताए। कौन कौन से? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, रंग और वर्णिका भंग। ठीक है, यशोधर पंडित ने आलेख के 6 अंग बताए हैं आपके। रूप, रंग, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, रंग और वर्णिका भंग। ये आपको याद रखनी है, ये आपके पूछा जाता है। ये आपको ऑप्शन में 4 दे देंगे या फिर एक अलग पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा मतलब नहीं है। ठीक है, या आपके 3 गलत दे देंगे, एक ठीक दे देंगे कि इसमें से कौन सा अंग है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ये आपके सारे आपके PYQ क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, ताकि वीडियो आपको मिल सके। तो उसके लिए अगर मेरी हर वीडियो आपको देखनी है, अच्छी लगी, अच्छे कंटेंट लग रहा है आपको, अच्छे नोट्स लग रहे हैं PYQ के, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, इससे आपको मेरी हर वीडियो मिल जाएगी। फिर आ जाता है आपकी कला, और लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। कला 2 प्रकार की है, ललित कला जिसको चारुकला भी कहा जाता है, और दूसरी होती है आपकी उपयोगी कला जिसे कारू कहा जाता है। ठीक है, ललित कला आपकी 5 प्रकार की होती है। ललित कला कितने प्रकार की होती है आपकी? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? संगीत कला होती है, काव्य कला होती है, चित्रकला होती है आपकी, मूर्ति कला होती है आपकी, और स्थापत्य या वास्तुकला। ठीक है, आपकी जो ललित कला होती है वो 5 प्रकार की होती है। संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य तथा वास्तुकला। स्थापत्य या वास्तुकला। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना आपके मार्कंडेय ने की थी। ठीक है, किसने की थी? आपकी मार्कंडेय के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 6ठी शताब्दी में रचना चित्र के 4 वेद बताए हैं। 6ठी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है ना, और इसके 4 वेद बताए गए हैं। ठीक है ना, और न्याय सूत्र की रचना की गई थी भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र की, और प्रथम शताब्दी में। ठीक है ना, ये आपका जब आता है ना कि सही क्रम में बताइए, जब आपको ये काम आएंगे कि इसकी रचना 6ठी शताब्दी में थी और जो न्याय शास्त्र था उसकी रचना भरत मुनि के द्वारा प्रथम शताब्दी में की गई थी। गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है। जो ये आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है वो आपका गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, वो आपका गुप्त काल से संबंधित है। फिर जाता आपका इसी पुराण में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। कौन कौन से 5 मुख्य रंग बताए गए हैं आपके? श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील। ये 5 रंग आपके बताए गए हैं। ठीक है ना, कृष्ण यानी कि काला रंग आपका। ठीक है ना, कृष्ण आप किसका है? काला रंग। ठीक है, और नील को आपको पता ही है। फिर आपका कहा जाता है आगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में ही आपका। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय प्रियतन चित्रसूत्र नाटक एक प्रकरण है आपका। ठीक है ना, जो ये कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय प्रियतन चित्रसूत्र नाटक नामक एक प्रकरण है आपका। ठीक है, ये आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण कंप्लीट है। इससे जो ये सारे आपके PY क्वेश्चन आंसर है, ये जितने भी लिख रखे हैं ना हमने, ये सारे आपके PY क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं कि ये क्यों ये आपका कि गुप्त काल से संबंधित है कि कौन से काल में बनाया गया है, तो ये आपका गुप्त काल के अंदर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका
वास्तुविद्या का विशद विवेचन अपराजित पृच्छा है। वास्तुविद्या का विशद विवेचन अपराजित पृच्छा है। वैदिक साहित्य में धातु कर्माकर के रूप में विश्वकर्मा को जाना जाता है। जो वैदिक साहित्य है आपका, वैदिक साहित्य में धातु कर्माकर के रूप में किसको जाना जाता है? आपका विश्वकर्मा को जाना जाता है। कोस्य क्या है? वस्त्र, रेशमी वस्त्र होते हैं। कोस्य का मतलब क्या होता है? आपका वस्त्र, ठीक है। और ये रेशमी वस्त्र होते हैं। चित्रकला एक द्विआयामीय कला है और मूर्तिकला आपकी, मूर्तिकला वह रूप है जो त्रिविमीय होता है। यानी कि आपकी चित्रकला द्विआयामी है क्योंकि इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। और जो मूर्तिकला होती है आपकी, उसमें आपकी लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस गहराई, ठीक है ना, प्लस आपकी गहराई होती है, ठीक है। इसलिए वो त्रिआयामीय माने जाते हैं। यानी कि मूर्तिकला को हम चारों तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जाता है आपका ऋग्वेद। इसके बाद जाता है आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को कला शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में जो है आपका कला शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है इसमें जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है। विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है हमारा वो विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है और 33 देवी देवताओं का उल्लेख इसके अंदर किया गया है आपका, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सनातन धर्म का सबसे आरंभिक ग्रंथ है ये, ठीक है ना। आरंभिक स्रोत है ये आपका। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है आपका ऋग्वेद है, ठीक है। इसमें 10 मंडल 128 सूक्त दिए गए। इसके अंदर कितने मंडल हैं आपके? 10 मंडल दिए गए हैं और 128 सूक्त दिए गए हैं। 25 नदियों का इसके अंदर उल्लेख किया गया। ये आपके ऋग्वेद के बारे में जितना भी है वो आपका डिटेल से मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका सर्वाधिक वर्णन सिंधु का है। सर्वाधिक वर्णन किसका है? आपका सिंधु का है, ठीक है। पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। पवित्र नदी किसको माना जाता है? आपका सरस्वती को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की किसने रचना की थी? पाणिनि के द्वारा की गई थी। ये आपका एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, PYQ, ठीक है। कि पाणिनि द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो अष्टाध्यायी के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई है। अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग ललित कला और उपयोगी कला के लिए होता है, ठीक है। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक है। आपका जो पाली भाषा में कौन सा ग्रंथ रचा गया है? आपका विनय पिटक, ठीक है ना, विनय पिटक। ये आपका बौद्ध ग्रंथ है आपका, ठीक है। ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। फिर आ जाता है आपका शुक्र नीति में 64 ललित विस्तार में है, ठीक है ना। शुक्र नीति में कितने हैं आपके? शुक्र नीति में आपकी 64 ललित विस्तार में है। 86 प्रबंध कोश हैं। 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर जो शुक्र नीति है आपकी उसमें 64 ललित कलाएँ हैं, 86 प्रबंध हैं, प्रबंध कोश हैं और 72 आपकी कलाएँ हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका चित्र लक्ष्मण नामक ग्रंथ की रचना नगनजीत ने की थी। ये आपका आया हुआ है। ये भी आपका, ये आपका DSSB का PYQ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। चित्र लक्ष्मण नामक ग्रंथ की रचना नगनजीत ने की थी। 500 ईस्वी से 200 ईस्वी में मानी गई है इसकी रचना चित्र लक्ष्मण की, ठीक है ना। किसने की इसकी रचना? नगनजीत के द्वारा। ये आपको ऐसे याद रखने होते हैं। सम्रागण सूत्राधार 11वीं शताब्दी के, सम्रागण जो सूत्राधार है वो आपका 11वीं शताब्दी के सम्रागण सूत्राधार 11वीं शताब्दी में धार के महान राजा भोज द्वारा रचा गया था, ठीक है। सम्रागण जो सूत्राधार है वो 11वीं शताब्दी में धार के महान राजा भोज द्वारा रचा गया था, ठीक है ना। राजा भोज के द्वारा युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया गया। जो राजा भोज था उसके द्वारा युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना। सम्रागण सूत्राधार की रचना 11वीं शताब्दी में धार के किसने की थी? राजा भोज द्वारा की गई थी, ठीक है ना। सम्रागण सूत्राधार की रचना राजा भोज द्वारा और युक्ति कल्पतरु के
रचना, 2 की इसकी रचना की गई थी। भरतमुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया। ये कह रहा है जो भरतमुनि था, भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें रस सिद्धांत के ऊपर चर्चा की गई है। उसके बाद भरतमुनि के बाद अभिनवगुप्त ने रस सिद्धांत पर चर्चा की है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? आपका ललित विस्तार, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? आपका ललित विस्तार से। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो आपका ललित विस्तार से। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको हर वीडियो मेरी मिल जाए। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरी हर वीडियो मिलेगी, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो, ये वाले नोट्स आपको अच्छे लगें तो अपने फ्रेंड के पास इनको शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपको और किसी तरह की क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आपका ललित विस्तार का वर्णन हुआ, ठीक है ना, कि एक भगवान बुद्ध की लीलाएँ हैं, 27 अध्यायों का वर्णन किया गया है आपका। इसमें क्या कह रहा है कि जो संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? आपका ललित विस्तार, जो सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, ठीक है ना। जो ललित विस्तार है उसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है, ठीक है। 27 उसके अंदर अध्याय हैं। जो ललित विस्तार है उसमें आपके 27 अध्याय हैं। 3री शताब्दी में रचा गया है। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो 3री शताब्दी में रचा गया है इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है ललित विस्तार में, जिसमें बुद्ध का वर्णन किया गया, महात्मा बुद्ध का, ठीक है ना। भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है उसमें, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका मानसोल्लास या अभिलाषितार्थ, मानसोल्लास या अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ठीक है ना। ये आपका एक ही ग्रंथ है। ये तो आपका मानसोल्लास नाम आ जाए या अभिलाषितार्थ चिंतामणि आपका नाम आ जाए। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में सोमेश्वर भूपति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? आपकी सोमेश्वर भूपति द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें 5 प्रकार के चित्र बताए गए। जो सोमेश्वर भूपति का आपका मानसोल्लास ग्रंथ है उसमें 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। 5 प्रकार के कौन से चित्र बताए गए हैं आपके? तो ये देख लेते हैं 5 प्रकार के कौन से चित्र बताए गए हैं आपके। विद्या, अविद्या, रस, धूलि और भाव, ठीक है। कौन से चित्र बताए गए हैं आपके? विद्या, अविद्या, रस, धूलि और भाव, ठीक है। अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, यानी कि जो मानसोल्लास है या अभिलाषा चितार्थ चिंतामणि है आपका, उसमें अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कालक्रमानुसार लिखिए। पाणिनि, भास, वात्स्यायन, कालिदास। ये आपको क्रम में लिखने हैं कि पहले कौन सा कलाकार था, उसके बाद कौन सा कलाकार था। सबसे पहले पाणिनि था आपका, फिर आपका भास था आपका, फिर वात्स्यायन था आपका और फिर कालिदास था, ठीक है। फिर कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध रचना है। जो कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है आपकी? अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध रचना है। फिर उसकी अन्य रचनाएं कौन सी है? ऋतुसंहार, कुमार संभवन और मेघदूत और रघुवंश। जो आपके पिछला DSS भी था उसके अंदर आपका मेघदूत और एक में आपका रघुवंश के बारे में पूछा गया था, जो आपके पिछले SSB के क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अन्य ऋतुसंहार को, ठीक है ना, और कुमार ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, ठीक है। ये आपकी इसकी कालिदास की रचनाएं थी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपकी, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ भी वैसे भी अच्छी तरह से, रचना और रचनाकार। दशाकुमार रचित दंडी की है, ठीक है। शिल्प सूत्र आपका किसका है? भुवन देव का आपका। तिलक मंजरी किसकी है आपकी? धनपाल की आपकी। श्रृंगार शतक किसका आपका? भरतहरि का आपका। रसराज ललित ललाम किसका है? मतीराम की आपकी। रस मंजरी किसकी आपकी? भानुदत्त की है, ठीक है ना। रसिक प्रिया, कवि प्रिया ये किसकी आपकी? केशवदास की है, ठीक है ना। आप इनको वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे ना तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। नोट्स तो ये मेरे बने हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको मुझे लगता है कि 3 से 4 बार अगर आप रिपीट करोगे
तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगे। बाकी अच्छे से मैं याद करवाने लग रही हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी वीडियो दे दूँगी, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। दशा कुमार रचित किसकी है आपकी, दंडी की है आपकी। शिल्प सूत्र किसकी है, भुवन देव की है आपकी। तिलक मंजरी किसकी आपकी, धनपाल की है। श्रृंगार शतक किसका आपका, भरतहरि का है। रसराज ललित ललाम किसकी आपकी, मतीराम की है। रस मंजरी आपकी भानु दत्त की है। रसिक प्रिया कवि प्रिया आपकी किसकी है, आपकी केशवदास की है, ठीक है। किसकी है आपकी, केशवदास की रचनाएं हैं, ठीक है। और नल दमयंती किसकी है आपकी, केशवदास की। प्रबंध कोश काव्य मीमांसा कर्पूर, ठीक है। प्रबंध कोश काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी किसकी है आपके, राजशेखर के द्वारा इनकी रचना की गई है। कालक्रमानुसार लिख लिया आपकी व्रत संहिता, ये आपकी फिर से कालक्रम के अनुसार आ गई आपकी। तो इसके अंदर क्या है, कालक्रम में सबसे पहले आपकी व्रत संहिता है, किसने, ब्राह्मीर द्वारा 6ठी शताब्दी में बनाए गए। ये मैंने इतने डिटेल से लिख रखे हैं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे व्रत संहिता है, किसने इसकी रचना की, तो ब्राह्मीर के द्वारा की गई। कब की गई, आपकी 6ठी शताब्दी में की गई। कथाम्बरी है, इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। ये एक संस्कृत रचना है, ठीक है ना। आपकी अभिनव भारती है, ये आपकी अभिनव गुप्त की रचना है, ठीक है ना। मैंने ऐसे डिटेल से बिल्कुल लिख रखे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रखी। तो आप कम से कम ये वीडियो को रिपीट करके देखें ना 4 से 5 बार, तो आपको चीज़ें याद हो ही जाएंगी, ठीक है ना। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत है नहीं, नोट्स ये मेरे आपके हमेशा आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। पंचदशी किसकी आपकी, माधवाचार्य विद्याधरण की रचना है। माधवाचार्य विद्याधरण की आपकी ये रचना है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका विष्णु दशावतार क्रम में मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कलिक, ठीक है ना। ये विष्णु 10 अवतार क्रम में, यानी कि जो विष्णु के 10 अवतार है वो उनको मैंने क्रम में लिखा हुआ है, इसमें से आप, ठीक है। तो ये इसके 10 के 10 अवतार मैंने लिख रखे हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कलिक। फिर आ जाता है आपका भारतीय वास्तुकला का उल्लेख विश्वकर्मिया शिल्प में मिलता है। विश्वकर्मा का जो शिल्प है आपका, उसमें आपका भारतीय वास्तुकार का उल्लेख मिलता है। ग्रंथों का कालक्रम, ग्रंथों का कालक्रम में ये आपका ग्रंथों का कालक्रम आ गया है इसके अंदर आपका। फिर सबसे पहले है अष्टाध्यायी, 6ठी से 4ठी शताब्दी में इसका वर्णन किया गया आपका। 6ठी से अष्टाध्यायी का 4ठी शताब्दी में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 6ठी शताब्दी में आपका। हर्षचरित का आपका 7वीं शताब्दी में इसका। कल्पसूत्र का आपका 375 ईस्वी के लगभग माना गया आपका, ठीक है। 375 ईस्वी के लगभग माना गया आपका, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कालक्रम, फिर से आपका सबसे पहले कामसूत्र है, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर कादम्बनी, फिर आपका अभिनव भारती है, ठीक है ना। ये इसकी रचना किसने की, यशोधर पंडित ने। अभिज्ञान शाकुंतलम की कालिदास के द्वारा आपकी। कादम्बनी की वो अभी पीछे आता। अभिनव भारती ने किसकी रचना की, ये आपकी मैंने सारी अभी करवा दी हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर ने राजमाला तथा कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। सोमेश्वर ने और किसकी रचना की थी, अभी पीछे ही करवाया था मैंने, मानसोल्लास की। मानसो किसकी रचना की थी उसने, मानसोल्लास, ठीक है, मानसोल्लास की, या अभिलातार्थ चिंतामणि की, ठीक है ना। सोमेश्वर ने रासमाला तथा कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। वास्तुविद्या और सर्जन के देवता कौन है, विश्वकर्मा। किसके हैं, वास्तुविद्या और सर्जन के देवता किसको माना जाता है, आपका विश्वकर्मा को माना जाता है। कामयानी की रचना किसने की थी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। कामयानी की, तितली और आंसू, इनकी तीनों की रचना किसने की थी, जयशंकर प्रसाद ने इनकी रचना की थी, ठीक है। फिर आ जाता आपका देवी दुर्गा महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा लक्ष्मण का वर्णन का मार्कंडेय पुराण में मिलता है। जो देवी दुर्गा महिषासुर मर्दनी है, उसका जो उसकी प्रतिमा का वर्णन कहाँ पर मिलता है, आपका मार्कंडेय पुराण के अंदर इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फिर से कालक्रम में कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है। फिर आपका कामंदनी और फिर आपकी जयमंगला। ये आपके पेपर के क्वेश्चन आंसर PYQ हैं ये आपके, ठीक है ना। ये ज़्यादातर आपके नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी कालक्रम है ये आपके नेट में और DSSB के PYQ हैं ये, ठीक है ना।
तो आपको कहीं भी बजल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आ जाता है रस गंगाधर की रचना किसने की थी? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। रस गंगाधर की रचना किसके द्वारा की गई थी? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा की गई थी। सौपन वासन दत्ता किसने लिखा? भास ने। सौपन वास दत्ता किसने लिखा? भास के द्वारा। महाभारत किसकी रचना? महर्षि वेदव्यास द्वारा रचा गया है। कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान है? तो आपका शैली। जो कौन सा तत्व है उस भी समस्त ललित कलाओं में विद्यमान है, तो वो शैली आपकी, ठीक है ना। रस गंगाधर की रचना आपकी पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। सौपन वासन दत्ता किसने लिखा? आपका भास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। जो चक्षुक कला है वो चित्रकला के अंतर्गत आती है आपकी। ये आपका चक्षुक कला किसके अंतर्गत आती है? आपकी ये चित्रकला के अंदर आते हैं इसके, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कला को वैदिक कला में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर आ जाता है आपकी कि कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है आपका। फिर आ जाता है आपका प्रबंध कोश। प्रबंध कोश में 72 कलाएँ आपके दी गई हैं। प्रबंध कोश की रचना किसने की? राजशेखर सूरि की रचना है ये। कौन सी आपकी? प्रबंध कोश, जिसमें 72 कलाओं का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फिर ये आप क्या जाती हैं? रचनाकार और रचना। ये आपके रचनाकार हैं, ये आपकी रचनाएं हैं। फिर विशाखा दत्त किसकी रचना है? द्राक्षक की 4वीं से 5वीं शताब्दी की आपकी। शूद्रक किसकी? आपकी मर्चकटिकम की, ठीक है ना। कालिदास की रचना, कालिदास है कौन सी रचना है? मालवीयग्निमित्रम 4वीं शताब्दी 4 से 5वीं शताब्दी के मध्य इसको बनाया गया। फिर भास की कौन सी रचना आपकी? सौपनवास दत्ता, ठीक है ना। सौपनवास दत्ता किसकी शताब्दी है? आपकी 3री शताब्दी में इसका ये रची गई है आपकी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ललित विस्तार। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 86, ठीक है। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी बताई गई है? आपकी 86 बताई गई। मूल भारतीय कला शिल्प शास्त्र से संबंधित है आपकी। जो मूल भारतीय कला है वो आपकी शिल्प शास्त्र से संबंधित है आपकी। फिर आ जाता है आपका षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो ये आपका जयमंगला ग्रंथ में है। जो आपका षडंग सिद्धांत है वो किस ग्रंथ में है? आपका जयमंगला में है, ठीक है ना, जिसमें 6 सिद्धांतों को बताया गया है आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार, जो कहाँ के निवासी थे? आपके वे केरल के रहने वाले थे। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? आपके श्री कुमार, केरल के निवासी थे आपके। भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतकरण की विशेषता। भारतीय चित्रकला की विशेषता है आपकी अंतकरण की विशेषता आपकी। श्रेयवर्ती पर चर्चा चित्रसूत्र में की गई है आपकी। जो श्रेयवर्ती की जो आपकी चर्चा है वो कहाँ पर की गई है आपकी? वो चित्रसूत्र के अंदर की गई है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फिर आपका श्रेयवर्ती की रचना चित्रसूत्र में की गई है। सुमिलित करें। धीमान जो है उन्होंने पेंटिंग की है। नगनजीत है, धीमान की पेंटिंग है। नगनजीत के आपकी चित्र लक्ष्मण है। खापूरी आपकी लिंगराज मंदिर। खुर की आपकी जगते, खुर किसकी है? आपकी जगती की है आपके। कल्पसूत्र के लेखक आपके भद्रबाहु। पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा। और फिर बृहद कथा के हैं आपके गुड़ाए हैं, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर देना। और कोई कमेंट करना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं।